नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ग्रुप के अंतर्गत मीडिया लॉ के पेपर के कुछ ऐसे सवालों की जिनके आने की संभावना है। पहली यूनिट इंट्रोडक्शन की है, जिसमें आपको मीडिया की डेफिनेशन, फॉर्म्स, मीडिया का फ्रीडम, राइट्स, प्रिविलेजेस एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मीडिया, मीडिया फ्रीडम एंड सेंसरशिप पढ़ना होता है। दूसरी यूनिट में आपको लॉज रिलेटिंग टू मीडिया में कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स डीलिंग विद मीडिया, डिफेमेशन, लाइबल, स्लैंडर, प्राइवेसी, सेडिशन, ऑब्सैनिटी एंड इनडिसेंसी, कम्युनल हार्मनी को लेकर के चीज़ें हैं। नेशनल ऑनर का इंसल्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक एक्ट भी है। ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज़, कॉपीराइट एंड प्रेस। ये ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज़ वाला वो है कि लगाते ही दर्द गायब, ये लगाते ही गोरापन, ऐसा करके वाला। कॉपीराइट एंड प्रेस। तीसरी यूनिट में मीडिया एंड लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी को लेकर के है, जिसमें जर्नलिस्ट की और रिपोर्टर्स की जो लेजिस्लेटिव रिपोर्टिंग में लगे हुए हैं उनके पास क्या प्रिविलेजेस होते हैं, क्या इम्यूनिटीज़ होती हैं, मीन्स उनके पास क्या विशेषाधिकार हैं, क्या उन्मुक्तियाँ हैं। और मीडिया ट्रायल को लेकर के, मीडिया ट्रायल से आपको एक बड़ा सवाल मिलता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं और जस्टिफिकेशन जुडिशियल एनालिसिस भी है इसका। लीगल रिपोर्टिंग में जो जर्नलिस्ट लगे हुए हैं उनकी प्रिविलेजेस और उनकी इम्यूनिटीज़ क्या हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। स्कोप ऑफ डिफेंसेज एंड जस्टिफिकेशन, सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ करके भी आए होंगे, प्रोफेशनल एथिक्स में आपने वहाँ पढ़ा होगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पोजीशन इन अदर कॉमन लॉ कंट्रीज। और चौथी यूनिट जो है वो मीडिया मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में है, जिसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आपको पढ़ना होता है। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया पढ़ना होता है। सिनेमाटोग्राफ एक्ट पढ़ना होता है। ब्रॉडकास्ट लॉज एंड रेगुलेटरी इश्यूज है और मीडिया एथिक्स है। सवालों की बात करें तो आपको एक सवाल मीडिया की डेफिनेशन, मीडिया के फॉर्म्स विभिन्न प्रकार और मीडिया को मिलने वाले विभिन्न अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रताओं का उल्लेख करना होता है। यहीं पर दूसरा आपके लिए बड़ा सवाल बनता है, वो मीडिया के जो लोगों के पास जो राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उसके साथ साथ जो एक सेंसरशिप की जो व्यवस्था की गई है कि कुछ भी जो मन में आए या जो उनको ठीक लगे वो नहीं चलाना है। एक सेंसरशिप होगी, एक व्यवस्था है कि इस दायरे में रह करके ही चीज़ों को दिखाना है, प्रदर्शित करना है। दूसरी यूनिट में कहें तो जो डिफेमेशन, लाइबल, स्लैंडर, प्राइवेसी, सेडिशन वाली जो बातें हैं कि किसी भी प्रकार से मीडिया को इस प्रकार से चीज़ें नहीं दिखानी जिससे कुछ अश्लीलता हो, जिससे कुछ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन हो, या कुछ ऐसी मैजिकल रेमेडीज़ या ऐसी चीज़ें हों जिसमें कुछ जादुई चमत्कार या भ्रमित करने वाला, लोगों को ठगने वाली चीज़ें हों। अब जैसे बहुत सारे गेमिंग ऐप हैं, आप उसमें पाते होंगे, तो गेमिंग ऐप का जो ऐड आ रहा है उसमें आप देखते होंगे शुरुआत में बहुत सारे डिस्क्लेमर लिखा होता है, बाद में बहुत डिस्क्लेमर बताया जाता है। या बीमा की कोई बात होती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चौंकाने वाली होती है, उसके बाद में एक व्यक्ति की बहुत तेज़ी से रफ्तार में आवाज़ आती है कि ये सब जोखिमों के अधीन है करके। तो यहाँ से जो डिफेमेशन और लाइबल स्लैंडर वाली बातें हैं, मीन्स जो सारे वो लॉज, वो प्रिंसिपल्स जो मीडिया को डील करते हैं, इंडियन मीडिया को डील करते हैं, वो सब आपके लिए ज़रूरी है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर कॉपीराइट एंड प्रेस। कॉपीराइट का मतलब आपने पेटेंट उसमें पढ़ा होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जब आप आईपीआर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको कॉपीराइट मिला होगा, तो कॉपीराइट एंड प्रेस को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तीसरी यूनिट में है कि जो रिपोर्टर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो लेजिस्लेटिव रिपोर्टिंग से जुड़े हुए हैं, लीगल रिपोर्टिंग से जुड़े हुए हैं, उनके पास क्या प्रिविलेजेस हैं, उनके पास क्या इम्यूनिटीज़ हैं, मीन्स उनके पास क्या विशेषाधिकार हैं, क्या उन्मुक्तियाँ हैं। जाहिर सी बात है, लीगल रिपोर्टिंग करने का मतलब यह है कि जजमेंट की आलोचना भी वो कर सकता है, जजमेंट की एक समीक्षा भी कर सकता है। तो उस आलोचना करने में उसके पास क्या उन्मुक्तियां हैं जो किसी अन्य साधारण व्यक्ति के पास नहीं है। उसको कुछ ऐसी बात नहीं लिखनी है जो कंटेम्प्ट की तरह हो, कि न्यायालय या न्यायाधीश के गरिमा के खिलाफ हो, लेकिन हाँ उसकी एक समीक्षा, उसकी एक आलोचना किस्म की चीज़ें लिख सकता है। तो उसके पास क्या राइट्स हैं, क्या उसके पास क्या प्रिविलेजेस हैं, सॉरी राइट्स नहीं, प्रिविलेजेस हैं, क्या विशेषाधिकार हैं और क्या उन्मुक्तियां हैं, इम्यूनिटीज़ हैं। वहीं पर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सवाल एक मिलता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है, उसके एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी को लेकर के, और सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जो एक कंपैरेटिव स्टडी है वो करके जाइएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। चौथी यूनिट से देखें तो आपके पास कई सारे एक्ट हैं, उसमें से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड हुआ, काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ, और सिनेमेटोग्राफ एक्ट हुआ। सारे के सारे प्रिंट मीडिया हैं, टेली मीडिया हैं, सभी के ऊपर जो नकेल कसी जा रही है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कह लें, या कहें कि जो एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है, एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है, मतलब कुछ भी आप अनायास या कुछ भी आपत्तिजनक या कुछ भी भ्रमित करने वाला दिखा नहीं सकते हैं टीवी पर। तो उसके नियमन की, उसके रेगुलेशन की क्या व्यवस्था की गई है एडवर्टाइजमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेस को क्या
नियम बताए गए हैं, क्या ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि जिसके अधीन रह करके ही आपको लिखना है, छापना है, पढ़ना है, तो वो आप उसके जो प्रावधान है पढ़ लीजिएगा और ये भी पढ़ लीजिएगा कि इसका उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है। मीडिया एथिक्स से आपको एक चीज़ मिलती है। एक तो जब आप मीडिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फॉर्म्स पढ़ते हैं, फ्रीडम पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर आपको एक चीज़ मिलती है कि मीडिया का, जैसे आपने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा, प्रोफेशनल एथिक्स में आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के विषय में पढ़ते हैं, स्टेट बार काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं, वकीलों के, अधिवक्ताओं के प्रोफेशनल एथिक्स के विषय में पढ़ते हैं कि अधिवक्ताओं का जो वृत्ति का आचार है वो कैसा होना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया के ऊपर भी एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो एथिकल बातें कहे, एथिकल बातें रखे, एथिकल मुद्दे रखे और एथिक्स को ना छोड़े, एथिक्स से जुड़ी रहे। तो मीडिया की क्या स्थिति है वर्तमान में आप सब जानते हैं। तो उस दायरे में रह करके, एथिक्स के दायरे में रह करके चीज़ों को दिखाना है, प्रेजेंट करना है। कुछ सनसनीखेज दिखाने के चक्कर में, कुछ टीआरपी लूटने के चक्कर में और भड़काऊ नहीं दिखाना है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस पेपर के लिए। अच्छे से करिए। आपका जो भी अगला पेपर होगा या कुछ नई अपडेट होगी उसको लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद। प्रणाम।